आज हम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। आज हम लोग खाली खाली घर जाएंगे, फिर रात का भोजन कैसे होगा हमारा। सीतापुर गांव में ये दो दोस्त रहते थे, ललन और डमरू। ये दोनों की आदत थी दूसरों को ठगना, दूसरों के सामान को चुराना। इन्हीं से इनका गुजारा होता था। ये दोनों एक नंबर के आलसी और कामचोर भी थे। इनके पड़ोस के गांव में एक माँ बेटा रहते थे, रीता देवी और बेटा रोशन। ये दोनों बहुत ही गरीब थे। ये दोनों मुर्गी और बकरी का पालन करते और उसी से इनका गुजारा होता था। रीता देवी बहुत ही सीधी सादी थी। इनके पति इनको छोड़कर दूसरी शादी कर लिए थे। एक दिन उनकी एक बकरी और एक मुर्गी किसी ने चुरा ली। बेटा रोशन, एक बकरी और एक मुर्गी नहीं दिख रही है। मुझे लग रहा है फिर वही चोर हमारी मुर्गी और बकरी चुरा ले गए। रोशन तो बच्चा था, लेकिन दिमाग में बरूशी भी भरा था, बहुत शातिर दिमाग। मम्मी तुम परेशान मत हो, मैं उन दोनों चोरों से ना अपना बदला लेके रहूंगा। देखना मम्मी, मैं उसके डबल उनसे चुकता कर लूंगा अपना, तभी मैं चैन लूंगा। अगले दिन ही वो दोनों चोर। ललन देखो, उस बच्चे ने गले में सोने का चेन पहन रखा है। चलो उसको ना बातों में फंसा के जंगल की तरफ ले चलते हैं। रोशन दूर खड़ा होकर उन दोनों की बातें सुन रहा था और अपने मन में एक योजना बना रहा था। तभी वो दोनों चोर उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, बेटा हमें जंगल का रास्ता पता नहीं है, जंगल के उस पार वाले गांव में हमें जाना है। बेटा हमें रास्ता बता दोगे? अरे चाचा, मैं तो वहीं जा रहा हूँ। इस जंगल के उस पार मेरे दादाजी का दुकान है, मैं वहीं तो जा रहा था। आप लोग रुको, मैं अपने मम्मी से बता के आता हूँ, फिर चलेंगे। उसके बाद वो वहाँ से अपने घर के अंदर चला जाता है। इधर ये दोनों सोच रहे थे कि हमने जितना सोचा उससे तो ज्यादा ही काम बन गया हमारा। रोशन घर के अंदर से आता है और फिर तीनों जंगल के रास्ते चलने लगते हैं। रास्ते में चलते चलते रोशन कहता है कि चाचा आप दोनों मेरे दादाजी की दुकान पे रुकना, पहले मिठाई खाना, फिर जहाँ जाना होगा जाना। डमरू और लालन सोच रहे हैं कि चलते हैं, पहले मिठाई खा लें उसके बाद इस बच्चे। गांव में कुछ दूर चलने के बाद एक मिठाई का दुकान दिखता है और तभी ये बच्चा बोलता है, चाचा आप दोनों बैठो, मैं दादाजी से जाके कहता हूँ। अगर वह कुछ इशारे में बोले ना तो आप दोनों हाँ कह देना। उसके बाद रोशन दुकान में जाता है। बाबा ये दोनों लोग अपने आप को बेचने आए हैं। आपके दुकान के बाहर पोस्टर लगा है कि मुझे 2 मजदूरों की जरूरत है। कितने पैसे में खरीदेंगे बाबा इन दोनों को? वे दोनों शर्मा रहे थे बाबा, इसलिए मुझे भेजे हैं। इस पर दुकानदार बोलता है, बेटा पहले मैं उन लोगों की मर्जी जानूंगा, वो लोग हाँ कहेंगे तो मैं 20,000 रुपया तुमको दूंगा। फिर क्या था, रोशन ने इशारे में हाँ कहवा दिया और वो 20,000 रुपया लेकर वहाँ से निकल गया और फिर उन दोनों के पास जाकर बोलता है, चाचा आप दोनों जाइए, मेरे दादाजी बुला रहे हैं, कह रहे हैं भेज दो यहाँ, मैं बैठा के खिलाऊंगा। दुकानदार के पास ये लालच से पहुँचते हैं, लेकिन वो, हाँ तुम दोनों खड़े क्यों हो, जाओ बहुत सारे बर्तन पड़े हैं, धुलो उसको। इतना सुनते ही चाचा ये क्या कह रहे हो, हम बर्तन क्यों धुले, हम तो मिठाई खाने आए हैं। वो लड़का बोला कि हमारे दादाजी तुम्हें मिठाई खाने के लिए बुला रहे हैं, बर्तन क्यों धुले। अच्छा मुझे भी ठगने पे लगे हो, चलो चलो बर्तन बहुत सारे पड़े हैं, धुलो उसको। 20,000 रुपया में तुम दोनों को खरीदा हूँ और वो 20,000 रुपया वो लड़का ले गया। इतना सुनने के बाद तो उन दोनों के दिमाग ठिकाने आ गए। डमरू अब हम क्या करें, हम तो फंस गए, हम सारा जीवन लोग को ठगे, आज तो वो हम दोनों को ठग के गया, अब कैसे निकलेंगे यहाँ से। इधर रोशन की मम्मी, बेटा तुम सुबह से कहाँ गए थे और वो घर में इतना सारा पैसा कहाँ से आया है बेटा? मम्मी तुम परेशान मत हो, वो दोनों चोर ना हमारी मुर्गी और बकरी चुराए थे। मैंने कहा जब पुलिस वाले को बताने जा रहा हूँ तो वो डर के मारे मुझे पैसे दे गए। अब आप चिंता मत करो मम्मी, अब उतने पैसे से मैं बहुत पैसा कमाऊंगा। मम्मी अब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। और हाँ देखना, पापा भी हम लोगों के पास बहुत जल्दी आएंगे। मम्मी देखना, बहुत जल्दी मैं अपना घर भी वापस उस जमींदार से ले लूंगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मम्मी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बेटे के पास बहुत चतुर दिमाग है। उसके बाद रोशन एक पेड़ के नीचे चादर बिछा के वहीं खड़ा हो जाता है।
बगल में रास्ता होता है, उसको पता होता है आज के दिन जमींदार साहब के मुनीब जी इधर से गुजरते हैं। तभी उसको जमींदार साहब का रथ आता हुआ दिखाई देता है। फिर कोई मेरी मदद कर दो, थोड़ा मदद कर दो। इतना सुनते ही मुनीब जी और जमींदार साहब वहाँ पहुँच जाते हैं। बेटा तुम्हें कैसा मदद चाहिए और यहाँ चादर क्यों बिछाए हो? जमींदार साहब, छोटी मुंह बड़ी बात, यह एक चमत्कारी पेड़ है, इसमें से रोज पैसे गिरते हैं और इसका एक टाइम है, अभी टाइम होने वाला है। मैं अकेले पैसे नहीं उठा पाता हूँ, इसलिए मदद मांग रहा हूँ। यह सब सुनते ही जमींदार को तो लालच घेर लिया। अब वो सोच रहा है कि इस बच्चे को पैसे देकर ये पेड़ खरीद लूं और फिर उससे बोलता है, बेटा ये सच बात है, अगर झूठ हुआ तो तुम जानते हो मैं जमींदार हूँ, तुम्हें दंड भी मिलेगी। अगर सच हुआ तो तुम जितना पैसा मांगोगे उतना इस पेड़ का मैं पैसा तुम्हें दूंगा, लेकिन पहले मैं देखूंगा कि इस पेड़ से पैसे असली गिरते हैं या नकली। तुम मुझे दिखाओ, उसके बाद तुम जो मांगोगे मैं दूंगा। पैसे मांगोगे, जो भी मांगोगे तुम्हें मिलेगा इस पेड़ के बदले। तभी वो लड़का बोलता है, देखिए देखिए राजा साहब, टाइम हो गया, देखिए नोटों की गड्डी कैसे गिर रही है। देखिए जमींदार साहब, आपके सामने कैसे पैसे पड़े हैं। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, एक साधु का सेवा करने से ना वो खुश होकर मुझे ये गुप्त रहस्य इस पेड़ का बताया। अब आपको विश्वास हुआ ना? कल ठीक इसी टाइम में इस पे से फिर पैसे गिरेंगे। अब आप क्या कह रहे हैं? बेटा मैं सब कुछ देख लिया, अब तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। रोशन के चतुराई में जमींदार साहब फंस चुके थे। उसके बाद वो जमींदार साहब से अपने मकान की कागज मांगता है। उस पेड़ के बदले जमींदार साहब उसको उसके मकान का कागज दे देते हैं और वो कागज लेकर अपने मम्मी के पास जाता है। उसकी मम्मी घर का कागज देखकर बहुत खुश होती है। उसके बाद वो दोनों अपने घर में आ जाते हैं। इस तरह रोशन की चतुराई से माँ बेटे का जीवन सुखमय हो जाता है और अब जमींदार भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो साइन करके दे चुका था। आपको अगर कहानी पसंद आए तो हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।